नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं गुरु पूर्णिमा की। हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण भारतीय पर्व। हमारे पास एक लेख है, गुरु पूर्णिमा, महत्व और परंपरा। हाँ, तो आज इसी के आधार पर थोड़ी गहराई में जाकर समझते हैं इस त्योहार को। बिल्कुल। तो जैसा कि लेख बताता है, गुरु पूर्णिमा ये आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को मनाई जाती है। हाँ, जो आमतौर पर जुलाई में पड़ता है। हाँ, और इसका मुख्य उद्देश्य है गुरुओं को, मतलब शिक्षकों को या किसी भी मार्गदर्शक को सम्मान देना, उनके प्रति आभार जताना, जिन्होंने हमें कुछ सिखाया, कोई दिशा दी। सही कहा। तो स्रोत इसके इतिहास पर भी बात करता है ना। इसका संबंध महर्षि वेद व्यास से बताया जाता है। हाँ, वेद व्यास जी से। और लेख यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात कहता है। अच्छा, क्या? कि वेद व्यास को सिर्फ इसलिए याद नहीं करते कि उन्होंने वेद लिखे या महाभारत रची, बल्कि इसलिए कि उन्होंने उस ज्ञान को व्यवस्थित किया, उसे आम लोगों तक पहुंचाया। एक तरह से ज्ञान को संभाल कर आगे बढ़ाने का काम। अच्छा, ज्ञान को कंपाइल और एक्सेसिबल बनाना, ये बात तो गुरु की भूमिका को और अहम बना देती है। बिल्कुल, यही लेख के अनुसार गुरु तत्व का सार है। तो क्या लेख इसे सिर्फ पारंपरिक गुरुओं या जैसे आध्यात्मिक गुरुओं तक ही सीमित रखता है? नहीं, यहीं पर बात थोड़ी और खुलती है। लेख कहता है कि ये पर्व सिर्फ धार्मिक गुरु या स्कूल के टीचर तक ही सीमित नहीं है। अच्छा। हाँ, ये हर उस व्यक्ति या शायद अनुभव के लिए भी है जिसने हमें कुछ सिखाया हो। मतलब कोई भी, जैसे माता पिता, कोई दोस्त, कोई किताब। हाँ, या कोई सहकर्मी या शायद जीवन का कोई मुश्किल अनुभव भी, वो भी तो सिखाता है। सही बात है। ये नजरिया तो इसे आज के समय के लिए बहुत प्रासंगिक बनाता है। बिल्कुल, जिनसे भी कुछ सीखा वो सम्मान के योग्य हैं। अच्छा, और परंपराओं में वो गुरु दक्षिणा का जिक्र आता है। लेख क्या कहता है इसके बारे में? क्या ये बस एक गिफ्ट है? नहीं, लेख इसे सिर्फ एक भेंट या गिफ्ट से कहीं ज्यादा गहरा बताता है। अच्छा। उसके अनुसार गुरु दक्षिणा सिर्फ सम्मान नहीं था, वो एक तरह से शिष्य की कमिटमेंट थी उस ज्ञान के प्रति। मतलब ये वादा कि जो सीखा है उसे अपनाऊंगा। हाँ, बिल्कुल, एक जिम्मेदारी का प्रतीक। लेख इसे ज्ञान के मूल्य को समझने और स्थापित करने वाली परंपरा की तरह देखता है, सिर्फ लेन देन नहीं। ये विचार तो बहुत गहरा है कि सीख व्यर्थ नहीं जाएगी। पर क्या लेख आज के बदलते समय में इसकी प्रासंगिकता पर कुछ कहता है? हाँ, ये सवाल तो उठता ही है। आजकल हम सम्मान कैसे दिखाएं जब सीखने सिखाने के तरीके इतने बदल गए हैं? ऑनलाइन कोर्सेज हैं, यूट्यूब है। सही बात है। लेख सीधे सीधे शायद ना कहे, पर वो इशारा करता है। आज सूचना तो बहुत है ना? हाँ, हर तरफ। तो शायद असली गुरु वो है जो उस सूचना को ज्ञान और फिर विवेक में बदलना सिखाए। हाँ, ये बात तो है। और सम्मान दिखाने के तरीके भी बदल सकते हैं। लेख शायद यही सुझाव दे रहा है कि आज गुरु दक्षिणा का मतलब हो सकता है उनके सिखाए मूल्यों पर चलना, या उनके काम को आगे बढ़ाना। हाँ, या बस अपने काम में ईमानदारी से उत्कृष्टता लाना। शायद भौतिक भेंट से ज्यादा जरूरी है कि हम उस ज्ञान का सही इस्तेमाल करें। ये बात तो सही है। तो अगर हम लेख की बातों का सार निकालें तो गुरु पूर्णिमा एक तरह से हमें याद दिलाती है कि ज्ञान और मार्गदर्शन कितने जरूरी हैं। हाँ, और उन स्रोतों के प्रति आभारी होना कितना महत्वपूर्ण है, चाहे वो कोई इंसान हो या कोई अनुभव। निश्चित रूप से। और लेख हमें एक सवाल के साथ छोड़ता है। क्या? कि आज की इस तेज दुनिया में जहां इतनी जानकारी है, हमारे असली गुरु कौन है? क्या वो सिर्फ पारंपरिक शिक्षक हैं, या कोई ऑनलाइन मेंटोर, कोई पॉडकास्ट, कोई किताब, कोई दोस्त, या शायद हमारी अपनी गलतियां भी? हाँ, वो भी। और फिर ये सवाल कि हम उस मार्गदर्शन के लिए अपना आभार, अपनी कृतज्ञता सार्थक रूप से कैसे व्यक्त कर सकते हैं। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल।